ना तो कर्मचारी से मतलब, ना उसके ईएसआई से मतलब, ना उसके पीएफ से मतलब, ना उसकी मेडिकल सर्विस से मतलब है। तुम्हें किस चीज से मेडिकल सर्विस दिया किसी को ऐसा कर? पीएफ के लिए एक लेडीज, बुढ़िया लेडीज लाओ मेरे सामने कौन है पीएफ? अरे तुम्हारे कहने लगा तुम तो मैं कह रहा हूँ 10 साल हो गए बचा रहे हैं, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, मैं 10 साल पहले मैं ठेकेदार को पकड़ा, मैं अधिकारी को दूंगा, मैं निगम अधिकारी कौन था? बुलाओ आप अधिकारी को, पूरा निगम का छत्तीस कर देना लोगों ने। उनके बदले काम करते हैं, ऐसा नहीं हमें नहीं पता, तुम दोगे हमें, कैसे भी दो, नौकरियां भी दोगे तुम हमें। भाई इनका क्या सिस्टम है मैं तो बता रहा हूँ। यहाँ नगर निगम कर्मचारी जो है, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, उन सबके साथ बहुत शोषण किया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा। कुछ कर्मचारियों की तनख्वाह जो थी पहले 10,000 कुछ रुपए थी, 10,700 साढ़े 10,000 रुपये, अब उन्हें 8,700 रुपये दे रहे हैं। और नगर निगम भर्ती की प्रक्रिया जो है, इस ठेकेदार की कोई मैनेजमेंट नहीं है। भर्ती कैसे हो रही है, क्या हो रही है, कुछ पता नहीं। किसी कर्मचारी को पीएफ की जानकारी नहीं मिलती, किसी का ईएसआई नहीं मिलता, ईएसआई कार्ड तक नहीं बांटे किसी को। अगर कर्मचारी को चोट लग जाती है तो उसका ट्रीटमेंट वो खुद कराता है। चोट लगे हुए पे उसे काम पे आना है, दिखना है कि हाँ भाई मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं कर्मचारी। उसके कोई किसी प्रकार की मानवता, कहते हैं मानव संवेदना इस ठेकेदार के अंदर खत्म है। और भर्ती करने कहें तो किसी से 40,000, किसी से 50,000, इस तरीके से पैसे ले जा रहे हैं। बल्कि ये कहता है कि मेरे द्वारा नहीं ले जा रहे, क्योंकि मुझे भर्ती का पता नहीं है। जब तुझे भर्ती का नहीं पता भाई, तू ठेकेदार किस बात का? हमने इससे ये पूछा तो ये कह रहा भाई ये भर्ती तो है कि विभाग करता है। भाई विभाग करता तो विभाग ने तुझे क्यों जिम्मेदारी दी? तू भी तो जिम्मेदारी ले। तो बस इसी मुद्दे को लेकर इससे बात हुई थी। अब आगे एसएनएस साहब ने जो दिया है कि आश्वासन हमें कि जैसे होगा आगे करेंगे इसको। कर्मचारियों के कुछ नेता आए थे, उनका ये कहना है कि हमारे स्टाफ को जो ईपीएफ और ईएसआईसी है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है, या उनके हेल्थ कार्ड नहीं मिल पा रहे हैं, या उनके वेतन में कमी हो रही है। इस तरह के कुछ प्रकरण थे। तो मैंने उनसे कह दिया है, एक तो पहली बात ये है कि वो कोई भी विरोध दर्ज करने से पहले अपना एक प्रत्यावेदन निगम में देना होगा, और वो भी अधिकृत प्रतिनिधि आएंगे उनके वार्ता करने के लिए, और उसके जो भी बिंदु होंगे उसका निगम निस्तारण करेगा। ईपीएफ किसके पास नहीं है और ईएसआईसी का किसको लाभ नहीं मिल रहा है, कोई ईपीएफ पैनल में दर्ज अस्पताल ईएसआईसी का लाभ प्रदान करने से मना नहीं कर सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। और निगम की ओर से जो भी सेवा सुविधाएँ हैं वो प्रदान की जाती हैं। किसी प्रकार का अगर उनका आवेदन आता है और उसमें जो बातें लिखी होंगी उसका निगम परीक्षण कराएगा। किसी प्रकार का विरोध होता है तो उसका निस्तारण किया जाएगा। बाकी जो आरोप लगे सर, आरोपों की जांच की जाएगी। आरोप उन्होंने कहा है कि कुछ वेतन कम प्राप्त हो रहा है, क्या कुछ है, उनका आवेदन आ जाए, उसका परीक्षण करा के नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। देखिए, मिनिमम वेजेज एक्ट जो भी कानून नियम है उसके अनुसार जो सफाई कर्मचारी हैं उन्हें अनस्किल्ड लेबर के हिसाब से इन्हें तनख्वाह मिलनी चाहिए, इनको मानदेय मिलना चाहिए। और जो भी कोई शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चाहे स्थायी नियुक्ति होती है, जैसे ड्राइवर हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, या अन्य कोई जिसकी कोई शैक्षणिक अर्हता होती है, उस आधार पर, टेक्निकल के आधार पर उसे बोलते हैं स्किल्ड लेबर। तो स्किल्ड लेबर और नॉन स्किल्ड लेबर दोनों का अलग अलग मानदेय फिक्स होता है। और 8,000 तो मैं समझता हूँ किसी का भी नहीं है। इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। मैं प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की ओर से इनका पूरा समर्थन करता हूं कि ये लोग जो मांग कर रहे हैं, और भविष्य में यदि हड़ताल होती है इन लोगों की या ड्राइवर्स की,